नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे थे पप्पू सिंह प्रजापत की बुक भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ, जिसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा था। मॉडर्न हिस्ट्री के 3 चैप्टर हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। आज मॉडर्न हिस्ट्री का चौथा चैप्टर 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति से संबंधित क्या ये कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ रखे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि 2 कथन दे रखे हैं, इन कथनों में से हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। कथन 1, वेलोर विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों के द्वारा सैन्य अनुशासन के बहाने के रूप में के अंतर्गत भारतीय सैनिकों को ईसाई बनाने का अंग्रेजी निर्लज प्रयास था। तो यह बात सत्य है। दूसरा, सिपाहियों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने हेतु भारतीयों द्वारा अपनाई गई सिर पर पहना जाने वाला वस्त्र यानी कि पगड़ी के रूप में उनकी पारंपरिक पगड़ी को बदल देने के आदेश भी दिए गए। तो यह बात भी सत्य है। तो 1 और 2 दोनों जो है इसके राइट आंसर है। वेलूर विद्रोह जो 10 जुलाई 1806 को मद्रास राज्य, जो अब तमिलनाडु है, राज्य के शहर वेलोर में हुआ था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा बड़े पैमाने पर और हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था। यह विद्रोह मात्र एक दिन ही चला था। इस विद्रोह के तत्काल कारण प्रमुख रूप से भारतीय सैनिकों की नाराजगी थी, जो नवंबर 1805 में पेश किए गए अंग्रेजी ड्रेस कोड में परिवर्तन के कारण से थी। हिंदुओं को उनके माथे पर तिलक लगाने और धार्मिक वस्त्र, कुंडल, पगड़ी आदि पहनने से मना कर दिया गया था, और मुस्लिमों को अपने दाढ़ी और अपने मूंछों को कटवाना अनिवार्य कर दिया था। इसके अलावा मद्रास सेना के कमांडर इन चीफ जनरल सर जॉन कैडोर्क ने गोल हेट पहनने का आदेश दिया, जो उस हेट जैसा लगता था जिसे यूरोपियन लोग और धर्म परिवर्तन कर ईसाई लोग पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 1850 में न्यू एनफील्ड राइफल ने किस पुरानी बंदूक का स्थान लिया। तो 1850 में एक नई बंदूक आई थी, एनफील्ड राइफल। उससे पहले उसकी जगह कौन सी बंदूक चलती थी? तो वो बंदूक थी ब्राउन बेस। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। हेनरी होर्डिंग ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस के साथ एनफील्ड राइफल की शुरुआत की, जो कालांतर में 1857 की क्रांति का कारण बनी। अंग्रेजों द्वारा सेना से ब्राउन बेस नामक बंदूक को हटाकर एक एनफील्ड राइफल को दिसंबर 1856 में शामिल किया गया। जनवरी 1857 में सेना में यह बात फैलने लग गई कि इस एनफील्ड राइफल की गोली में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय सैनिकों द्वारा एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया गया और धीरे धीरे सेना में यह आक्रोश फैलता चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से सही है? तो यहाँ पर जो 4 कथन दे रखे हैं, 5 कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से कथन है जो सत्य है और कौन कौन से असत्य है। तो सबसे पहला, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को एक अंग्रेज सहायक एडजुटेंट की हत्या कर दी थी। तो यह बात सत्य है। दूसरा नंबर, हड़प नीति जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था, तो यह भी सत्य है। तीसरा नंबर, शहर में कहा गया कि 1856 में फकीर उद दीन की मृत्यु के बाद लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि उसके अगले उत्तराधिकारी राजकुमार को राजस्व उपाधि को त्यागना होना। यह बात भी सत्य है। चौथा है कि धार्मिक नियोक्ता अधिनियम 1852 में पारित किया गया। तो धार्मिक नियोक्ता जो अधिनियम है ये 1852 में नहीं बल्कि 1856 में पारित किया गया था। तो द नंबर गलत है। यह जनरल हेविट मेरठ में कमांडिंग ऑफिसर थे। तो यह भी सत्य है। तो द को छोड़कर इसके अलावा ए, ब, स और ये चारों ऑप्शन जो इसके राइट आंसर है। तो ए, ब, स और यह, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। धार्मिक नियोक्ता अधिनियम 1856 में लागू किया गया था। इस कानून से ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपने पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 1857 के विद्रोह से संबंधित मत के बारे में सही है? तो यहाँ पर 5 मत दे रखे हैं। इनमें से हमें बताना है कि 1857 की क्रांति से संबंधित कौन कौन से मत है जो सत्य है। सबसे पहला, टी.आर. होम्स ने इस मत को लोकप्रिय बनाया कि 1857 का विद्रोह सभ्यता एवं बर्बर लोगों के मध्य का एक संघर्ष था। तो यह बात सत्य है। बेंजामिन डिज़रायली ने इसे एक राष्ट्रीय उत्थान यानी उदय के रूप में वर्णित किया। यह भी सत्य है। तीसरा ऑप्शन है वीर सावरकर ने विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता हेतु योजनाबद्ध युद्ध के रूप में उल्लेख किया था। तो यह भी सत्य है।
चौथा नंबर, आरसी मजूमदार के तर्क का मुख्य केंद्र बिंदु था कि 1857 का विद्रोह कोई स्वतंत्रता संबंध युद्ध नहीं था। तो ये भी है जो सत्य है। यह नंबर, जॉन सिले ने 1857 के विद्रोह का देशभक्ति प्रकृति के रूप में वर्णन किया था। तो जॉन सिले ने जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसे देशद्रोह का विद्रोह बताया था, देशभक्ति का नहीं। तो यह नंबर है जो गलत है। तो ए, बे, से और द चारों इसके राइट आंसर होंगे। तो स नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज इतिहासकारों जॉन केई, मेलिसन, लॉरेंस और राइस होम्स ने इसे सैनिक विद्रोह का। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सर जॉन सिले ने के अनुसार 1857 का विद्रोह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, तो इन कथनों में से बताना कि कौन सा कथन सत्य है। पहला, जब मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तो उनके एक साथी सिपाही शेख पलटू ने उन्हें रोकने का प्रयास किया था। तो यह बात सत्य है कि जब मंगल पांडे अपने अधिकारी पर गोली चला रहे थे तो उनके एक साथी सिपाही थे शेख पलटू, इन्होंने रोकने का प्रयास किया था। तो कथन ये सत्य है। कथन दो, मंगल पांडे के मुकदमे के समय मंगल पांडे ने केवल एक ही उत्तर दिया था कि उन्होंने जो किया खुद ने किया। यह बात भी सत्य है। तो एक और दो दोनों इसके राइट आंसर है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने निम्नलिखित में से किस रियासत के विलय को राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर मंजूरी को रोक दिया था। तो करौली, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लॉर्ड डलहौजी की नीति इतिहास में विलय नीति या हड़प नीति के नाम से प्रसिद्ध है। इसे गोद निषेध की संज्ञा भी दी जाती है। इसमें नागपुर 1854, झांसी 1853, संभल 1849 तथा करौली 1855 में अधिग्रहण कर लिया गया। यद्यपि करौली राज्य को डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया, किंतु बाद में डायरेक्टरों ने करौली के राज्य को स्वाधीन ठहराया और अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने से बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पलामू के चेरो और खेरवार एकजुट हुए थे। तो ये हुए थे पीताम्बर शाही के नेतृत्व में। 1857 के विद्रोह में पीताम्बर शाही के नेतृत्व में पलामू के चेरो और खेरवार एकजुट हुए थे। पलामू जिला में स्थानीय जमींदार उमराव सिंह, शेख बिकारी, पीताम्बर शाही और लीलांबर शाही की अगुवाई में इस क्षेत्र के सारे आदिवासियों को इकट्ठा करके 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंक दिया। इस क्रांति में भोक्ता, खेरवार और चेरो जाति के जमींदारों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। इस विद्रोह के अंत में दोनों भाइयों को फांसी हो गई थी, जिसमें पीताम्बर शाही को आजीवन निर्वासन यानी काला पानी की सजा दी गई थी। इस युद्ध में इस क्षेत्र के राजा अर्जुन सिंह भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ घटनाएं दे रखी है जिनको हमें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले सुल्तानपुर में 1857 का विद्रोह। तो सुल्तानपुर में जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो हुआ था जून 1857 में, जून 1857। सोगार में 1857 का विद्रोह। तो सोगार में जो 1857 का विद्रोह हुआ वो था जुलाई 1857। झांसी ब्रिटिश के अधीन हो गया। तो झांसी ब्रिटिश के अधीन कब हुआ था। तो झांसी ब्रिटिश के अधीन हुआ था जून 1858 के अंदर। 2 नंबर, विद्रोहियों ने कानपुर के बाहर जनरल विंडे को पराजित किया। तो जनरल विंडे को जो विद्रोहियों ने कानपुर के बाहर पराजित किया था वो क्या था, नवंबर 1857 के अंदर। और यह नंबर, तांत्या टोपे बचकर निकले। तो तांत्या टोपे जो बचकर निकले थे वो निकले थे दिसंबर 1857 के अंदर, दिसंबर 1857। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो आ जाएगा ए नंबर, जो जून 1857। ए के बाद बे, सोगार में 1857 का विद्रोह जो जुलाई 1857 में हुआ। बे के बाद आएगा विद्रोहियों ने जो कानपुर के बाहर जनरल विंडे को पराजित किया था जो नवंबर 1857। तो तीसरे नंबर पर दे आएगा। चौथे नंबर पर यह तांत्या टोपेगा और 5 नंबर पर झांसी ब्रिटिश के अधीन हुआ जो जून 1858 में हुआ था। तो ए, बे, दे, ये और से। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सुल्तानपुर में 1857 का विद्रोह 9 जून 1857। सोगार में 1857 का विद्रोह 1 जुलाई 1857। विद्रोहियों ने कानपुर के बाहर जनरल विंडे को पराजित किया 27 नवंबर 1857। इसके पश्चात तांत्या टोपे भाग कर निकले। तांत्या टोपे भाग कर निकले 6-9 दिसंबर 1856। ये 1856 नहीं होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट होगा कुछ, बाकी आप देख लेना। यहाँ मेरे हिसाब से 1857 होगा।
6 दिसंबर 1857। और 5 नंबर झांसी ब्रिटिश के अधीन हो गया, तो झांसी ब्रिटिश के अधीन होता 18 जून 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? तो इसमें से 1857 की क्रांति का कारण कौन सा नहीं था? अत्यधिक करों के भार से कृषक समुदाय को ऋणग्रस्त तथा निर्धन बना गया, तो यह तो 1857 की क्रांति का कारण था। दूसरा नंबर, परंपरागत भू संपत्ति वाले उच्च वर्गों ने अपनी शक्ति एवं विशेष अधिकार खो दिए, तो यह भी 1857 की क्रांति का कारण था। ईसाई धर्म प्रचारकों ने विद्रोहियों को क्रांति के लिए उकसाया था, तो ईसाई धर्म प्रचारक क्रांति के लिए क्यों उकसाएंगे? तो ये बात है जो गलत है। तो 6 नंबर इसका गलत हो जाएगा, जो इसका कारण नहीं है। और 9 नंबर, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति भी 1857 की क्रांति का एक कारण था। तो क्रांति का कारण नहीं था पूछा, तो 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी फौजों ने 2000 विद्रोही सिपाहियों का नरसंहार किया था? तो यह किया था सिकंदराबाद बाग, लखनऊ में। लखनऊ के सिकंदराबाद बाग उद्यान का निर्माण लगभग 1800 में अवध के नवाब सादत अली खान द्वारा एक शाही उद्यान के रूप में किया गया। बाद में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान अवध के अंतिम शासक नवाब वाजिद अली शाह ने इसमें सुधार कर इसे अपने ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में इस्तेमाल किया। 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने इस पर धावा बोल दिया तथा इसमें 2000 विद्रोही सिपाही वीर गति को प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का विद्रोही था जिसने अपने इलाके यानी देश 84 के किसानों को लामबंद कर एक अंग्रेज अफसर के बंगले को हॉल ऑफ जस्टिस में परिवर्तित कर दिया? तो वह कौन थे? तो वह थे शाहमल। बे नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। वह एक जाट परिवार से संबंध रखते थे जो 84 गांव में फैला हुआ था। उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को रसद पहुंचाई और ब्रिटिश हेडक्वार्टर व मेरठ के बीच तमाम सरकारी संचार बंद कर दिया। स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शाहमल ने एक अंग्रेजी अफसर के बंगले में डेरा डाला और उसे हॉल ऑफ जस्टिस, न्याय भवन का नाम दिया और वहीं से झगड़ों और विवादों का फैसला करने लगे। जुलाई 1857 में शाहमल को युद्ध में मार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का वह नेता कौन था जिसने मेरठ के आसपास किसानों को अंग्रेजों के खिलाफ भाग लेने के लिए लामबंद किया तथा जुलाई 1857 में युद्ध के दौरान मारा गया? तो वह थे शाहमल। बे नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दो सूचियां दे रखी है। एक तरफ कुछ लेखकों के नाम है और दूसरी तरफ उनकी कुछ रचनाएं दे रखी है जो हमें सुमेलित करनी है। तो सबसे पहले लेखक का नाम है जॉन विलियम के। तो जॉन विलियम के की इनमें से रचना कौन सी है? तो वह है ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर। ये तो जॉन विलियम की जो रचना है वो है ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर। दूसरे नंबर पर है एडवर्ड जे थॉमसन। एडवर्ड जे थॉमसन की जो रचना है वो है द अदर साइड ऑफ द मेडल। तीसरे नंबर पर है एस एन सेन। एस एन सेन की जो रचना है वो है 1857। और एस बी चौधरी की जो रचना है वो है सिविल डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। तो एक में दो, दो में तीन, तीन में एक और चार में चार। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। जॉन विलियम के ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर, एडवर्ड जे थॉमसन द अदर साइड ऑफ द मेडल, एस एन सेन 1857 और एस बी चौधरी सिविल डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में अंग्रेजों ने मुगल शासक बहादुर शाह को दंडित किस स्थान पर किया? तो मुगल शासक जो थे, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह, उनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था। तो 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र से क्रांति का प्रारंभ करते हुए वहां के विद्रोही सैनिक दिल्ली आ गए तथा मुगल शासक बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। इस संघर्ष में जॉन निकोलसन मारा गया था। जनरल हडसन ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया तथा उनके दोनों बेटों तथा पोत्रों की हत्या उन्हीं के सामने कर दी। बहादुर शाह जफर द्वितीय पर मुकदमा चलाकर निर्वासन की सजा देते हुए उन्हें रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर दो सूचियां दे रखी है। एक तरफ है जो 1857 के क्रांति के नेताओं के नाम दे रखे हैं, और दूसरी तरफ है जो उनके उनके जो घटनाएं, उनसे संबंधित जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं का जिक्र कर रखा है। तो हमें सुमेलित करना है। सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो बिहार से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, और इस क्रांति में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष के आसपास थी। तो कुंवर सिंह का जो इस घटना से संबंधित है, वो चोटों के कारण अपने पैतृक घर में ही मर गए। कुंवर सिंह में बे नंबर ऑप्शन होगा। उन्हें इतने अत्यधिक चोटें आ गई थी, इसलिए अपने पैतृक घर में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरे नंबर पर है नाना साहब। तो नाना साहब जो नेपाल भाग गए थे। बख्त खान तीसरे नंबर पर बख्त खान है। बख्त खान जो अवध में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए। चौथे नंबर पर है मौलवी अहमदुल्ला। तो मौलवी अहमदुल्ला जो पुएन के राजा के द्वारा मारे गए, और रानी लक्ष्मीबाई जो ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुई। तो एक में दो, दो में चार, तीन में पांच, चार में तीन, और पांच में जो है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 6 नंबर। कुंवर सिंह चोटों के कारण अपने पैतृक घर में मर गए। नाना साहब 15 जुलाई को बीबीगढ़ की घटना के पश्चात 1859 में नेपाल भाग गए। वक्त खान अवध में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए, और इस मौलवी अहमदुल्ला को पवान के राजा जगन्नाथ सिंह के भाई ने उन्हें 50,000 रुपए के लालच में धोखे से मरवा दिया। और रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ते हुए 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो कुछ पुस्तकें दे रखी है और सामने लेखकों के नाम दे रखे हैं जो हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहला पुस्तक है भारतीय म्यूनिटी का इतिहास। तो भारतीय म्यूनिटी का इतिहास, ये पुस्तक जो लिखी थी, ये लिखी थी एच मेड ने। तो एक में जो 4 नंबर होगा, द नंबर। दूसरी पुस्तक है भारत में सिपाही युद्ध का इतिहास। तो भारत में सिपाही युद्ध का इतिहास है, ये जो पुस्तक लिखी थी भारत में सिपाही युद्ध का, ये लिखी थी टी आर होम्स ने। तो वह में जो यह नंबर होगा, भारत में सिपाही युद्ध का इतिहास जो टी आर होम्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके पश्चात जो तीसरे नंबर पर है भारतीय समुदाय। भारतीय समुदाय जो पुस्तक है, ये लिखी थी सर जे.डब्ल्यू. काय ने। सर जे.डब्ल्यू. काय। तो 3 में 2 नंबर होगा। चौथा सिपाही विद्रोह, इसके कारण और इसके परिणाम। तो ये जो पुस्तक लिखी थी, ये लिखी थी जी.बी. मेल्स ने। और 1857, जो 1857 ये पुस्तक जो लिखी गई थी, ये लिखी थी एम.एस. सेन के द्वारा। तो एक में चार, दो में पांच, पहले में चार, एक में चार, दो में पांच, तीन में जो दो, और चार में एक, और पांच में तीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर आंसर अलग दे रखा है। द में एक में चार, दो में तीन, दो में तीन नहीं होगा। एस एस एन सेन की पुस्तक तो 1857 है। ये आंसर गलत दे रखा है, मुझे गलत लग रहा है। एक बार आप चेक कर लेना और कमेंट करके बता देना इन पुस्तकों के नाम कि आपको कौन सी सही लग रही है। मुझे ये आंसर है जो द नंबर जो गलत लग रहा है। यहाँ नीचे व्याख्या में क्या दे रखा है, भारतीय म्यूनिटी का इतिहास एच मेड। भारत में सिपाही युद्ध का इतिहास है टी आर होम्स। ये सत्य है। भारतीय समुदाय सर जे.डब्ल्यू. काय। सिपाही विद्रोह, इसके कारण और परिणाम जो जी.बी. मेलिसन। और 1857 ये एस एन सेन की। तो यहाँ व्याख्या तो सही दे रखी है, लेकिन यहाँ जो आंसर जो लगाया हुआ है ये गलत लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम देने वाले जो विद्वान थे वो थे विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर। तो बे नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, विनायक दामोदर सावरकर। इसे सुनियोजित स्वाधीनता संघर्ष अथवा स्वधर्म और स्वराज के लिए लड़ा गया युद्ध कहा। उन्होंने 1857 का स्वातंत्र्य समर नामक ग्रंथ की रचना की, जो 1908 में की थी। यह पुस्तक मूलतः मराठी भाषा में लिखी गई, जिसका अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन 1909 में पोलैंड से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति
भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। यह किसने कहा? तो यह कहा था वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन है और दूसरे को कारण ब कहा गया है। तो यहाँ पर दो कथन है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो कथन है, विदेशी शासन के लिए सभी की साझा रूप से घृणा की भावना के अतिरिक्त 1857 के विद्रोहियों के पास भविष्य के लिए कोई निश्चित राजनीतिक दृष्टि नहीं थी। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। कारण वह असफलता में भी 1857 की क्रांति ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। यह भी सत्य है, लेकिन ये जो कारण है इस कथन ए का कारण उचित नहीं है। तो ए और ब दोनों सत्य है, लेकिन जो ए का स्पष्टीकरण है ये ब नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले विलय किया गया? तो व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर जो विलय किया था सबसे पहले किया था सतारा का, जो 1848 ईस्वी में किया था। उसके पश्चात संबलपुर का, बगाट का, उदयपुर का, नागपुर का, झांसी का, इन सभी का जो बाद में किया था, सबसे पहले सतारा का किया था, जो 1848 ईस्वी में किया गया था। डलहौजी की गोद निषेध नीति यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत अथवा हड़प नीति द्वारा 7 देशी रियासतों, जिसमें सतारा 1848, जैतपुर व संबलपुर 1849, बघाट जो 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1854 और झांसी भी 1854 को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, जो कालांतर में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख कारण बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व किया था? तो मेवात में जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे सदरुद्दीन। मेवात में सदरुद्दीन नामक किसान के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। अहिरवाल के राव तुलाराम व उनके भतीजे राव गोपाल देव ने भाग लिया। 16 नवंबर 1857 को नारनौल के पास एक संघर्ष में अपने कमांडर कर्नल जिराड व कैप्टन वेलेस के साथ 70 ब्रिटिश सैनिक मारे गए, जबकि अहमदुल्ला ने रुहेलखंड के विद्रोह का नेतृत्व किया था। मुल्ला सली ने केरल से तथा गुलाम बोस ने मद्रास से 1857 की क्रांति के समय नेतृत्व प्रदान किया था। अन्य स्थान के नेतृत्व करता सतारा में रंगाजी बापू गुप्ते, हैदराबाद में सोनानी पंडित रंगाराव पागे और मौलवी सैयद अलाउद्दीन, कर्नाटक में भीमाराव व मुंडगी छोटा सिंह, कोल्हापुर में अन्नाजी फडणवीस, मद्रास में गुलाम बोस व सुल्तान बख्श, चिंगलपुट में अरणगिरी व कृष्णा, कोयम्बटूर में मूलबागल स्वामी, केरल में मुल्ला सली और कौंजी सरकार, विजय कुदारत और कुंजी मामा, गोवा में दीपूजी रंगा, आउवा में ठाकुर कुसार सिंह, बिहार में कुंवर सिंह, कानपुर में नाना साहब तोत्या टोपे और अजीमुल्ला, अवध में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली में बहादुर शाह जफर व सेनापति बख्त खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विप्लव के दौरान किस नेतृत्वकर्ता के साथ पर 10 सिक्के ढाले गए थे? तो कौन से नेतृत्वकर्ता के नाम पर सिक्के ढाले गए थे? तो वो थे बहादुर शाह। बे नंबर ऑप्शन। 1857 में बागियों ने अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के 13 वर्ष के बेटे ब्रिजिस कद्र को अवध का शासक घोषित किया और उनकी मां बेगम हजरत महल को उसका संरक्षक बना दिया। लखनऊ के बागी सरदारों का फैसला था कि सिक्के बहादुर शाह जफर के नाम पर ही जारी किए जाए। उन्होंने प्रस्तावित सिक्के का एक नमूना अपने प्रतिनिधि अब्बास मिर्जा के हाथ मुगल बादशाह की मंजूरी के लिए भेजा था। बहादुर शाह जफर के पास प्रतिनिधि मंडल जो सोने का सिक्का लेकर गया था उसे 22 अगस्त 1857 को अवध के नए सिक्के के रूप में जारी किया गया जाना था, लेकिन इस बीच घटनाक्रम तेजी से बदला और दिल्ली और लखनऊ पर अंग्रेजों का फिर से कब्जा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में किसके नेतृत्व प्रदान किए गए? तो बिहार का जो ये क्षेत्र था, बिहार के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले थे कुंवर सिंह। बिहार के विद्रोह का नेतृत्व जून 1857 में आरा के पास जगदीशपुर के असंतुष्ट जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। 14 अगस्त 1857 को मेजर आयर ने जगदीशपुर के महल पर अधिकार कर लिया। 22 मार्च 1858 को कुंवर सिंह ने अंत्रोलिया के मैदान में ब्रिटिश सेनापति मिलमैन, 23 मार्च को कर्नल डेम्स और 6 अप्रैल को लॉर्ड मोरकर की सेना को परास्त किया, जबकि नामदार सिंह एक पिंडारी नेता थे। इसी प्रकार राजकुमार शुक्ल वह व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए राजी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन नेता 1857 के विद्रोह से जुड़ा नहीं है? तो इनमें से कौन सा नेता है जो 1857 की क्रांति से जुड़ा नहीं है?
तो रानी लक्ष्मीबाई ये तो 1857 के क्रांति से जुड़े हैं। मौलवी अहमदुल्ला ये भी 1857 के क्रांति से जुड़े नेता है। और शाहमल ये भी जो 1857 के क्रांति से जुड़े नेता है। मौलवी अहमदुल्ला जो फैजाबाद से, रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी से थी। तो ये तीनों है। इसमें पूछा कौन नहीं जुड़ा, तो ये तीनों तो 1857 के क्रांति के नेता थे। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें यह पूछा गया कि विद्रोह से जुड़ा नहीं था। तो जुड़ा नहीं था ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। आप ये कंफ्यूज मत होना कि उपयुक्त में से एक से अधिक, 3 लोग हैं तो एक से अधिक होंगे, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कि विद्रोह से जुड़ा नहीं है। नहीं है मतलब इनमें तो सारे हैं, तो उपयुक्त में से ऐसा कोई भी नहीं है जो विद्रोह से नहीं जुड़ा था। तो यह नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा नहीं है। तो इनमें कौन सा ऐसा कारण है जो 1857 की क्रांति के 1857 के क्रांति विद्रोह के शुरुआत से जुड़ा नहीं है। तो इसमें है ब्रिटिश सरकार द्वारा दत्तकता को मान्यता देने से इनकार करना। तो यह बात सत्य है। यह धारणा थी कि अंग्रेज भारतीय समाज द्वारा पोषित और पवित्र माने जाने वाले सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों को नष्ट कर रहे हैं। तो यह भी 1857 की क्रांति से जुड़ा कारण है। अंग्रेज किसानों के रक्षक थे, अंग्रेज किसानों के रक्षक तो नहीं थे। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा है कि विद्रोह के शुरुआत से जुड़ा नहीं है। तो विद्रोह के शुरुआत से जुड़ा नहीं है, तो शुरुआत से जुड़ा कोई एक स्पष्ट एक कारण नहीं है, क्योंकि ये सभी बहुत सारे कारण थे। इन्हीं कारणों के चलते विद्रोह हुआ था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो इसका राइट आंसर बताया गया है, नंबर ऑप्शन। 1857 के विद्रोह के कई कारण थे, कोई एक एक स्पष्ट कारण नहीं था, बहुत सारे कारण थे। बहुत सारे कारण कौन कौन से थे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तारवादी नीतियां, प्रशासनिक परिवर्तन और आर्थिक शोषण। कंपनी की नीतियों के कारण भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को नुकसान, किसानों, कारीगरों, श्रमिकों और कलाकारों की बिगड़ती स्थिति, खराब होना, जमींदारों और बड़े किसानों की खराब स्थिति, भारतीयों के सामाजिक धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप, सती प्रथा पर रोक, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति, भारतीय सैनिकों का कम वेतन व भेदभाव, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का उपहास, ब्रिटेन द्वारा 1856 में एक सैनिक कानून का निर्माण। तो ये ऐसे बहुत सारे का कारण थे जो 1857 की क्रांति को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक को रैंडम पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब के लेबल वाले कवर में लपेटकर भारत चोरी से लाया गया था। तो वह कौन सी पुस्तक थी, तो वह पुस्तक है वीडी सावरकर है। वीडी सावरकर की कौन सी पुस्तक थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यह जो पुस्तक थी 1857 के क्रांति पर लिखी गई थी, इस पुस्तक को रैंडम पेपर ऑफ द पिकविक क्लब के लेबल वाले कवर में लपेटकर भारत चोरी से लाया गया था, क्योंकि इस पुस्तक को भारत में लाने की इजाजत नहीं मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडी सावरकर की पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1909 में प्रकाशित हुई थी और भारत में तुरंत प्रतिबंधित कर दी गई थी। लेकिन इसकी प्रति रैंडम पेपर ऑफ पिकविक क्लब के लेबल वाले कवर में भारत गुप्त रूप से लाई गई। भारतीय क्रांतिकारियों ने गुप्त रूप से मुद्रित और वितरित भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ लेखकों के नाम है और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकों के नाम है। तो सबसे पहले लेखक का नाम आता है जोयसी लेब्रा चैपमैन। तो जोयसी लेब्रा चैपमैन ने इनमें से जो पुस्तक लिखी थी वह पुस्तक थी द रानी ऑफ झांसी, ए स्टडी इन फीमेल हीरोइज्म। तो एक में 2 नंबर होगा। दूसरे लेखक के नाम आते हैं हेनरी सोलबर्ग। तो हेनरी सोलबर्ग ने जो पुस्तक लिखी थी वो थी द इंडियन लिटरेचर ऑफ द ग्रेट रिबेलियन। तीसरे नंबर पर जो लेखक आते हैं ए.के. सिन्हा। ए.के. सिन्हा ने वीर कुंवर सिंह पर लिखी थी वीर कुंवर सिंह द ग्रेट वॉरियर ऑफ 1857। और गौतम चक्रवर्ती की जो पुस्तक है वो है इंडियन म्यूटिनी एंड द ब्रिटिश इमेजिनेशन। तो एक में 2, 2 में 4, 3 में 1 और 4 में 3। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जोशी लेब्रा चैपमैन द रानी ऑफ झांसी, ए स्टडी इन फीमेल हीरोइज्म, हेनरी सोलबर्ग द इंडियन लिटरेचर ऑफ द ग्रेट रिबेलियन, ए.के. सिन्हा वीर कुंवर सिंह द ग्रेट वॉरियर ऑफ 1857, गौतम चक्रवर्ती इंडियन म्यूटिनी एंड द ब्रिटिश इमेजिनेशन। तो ये इसके पुस्तक और लेखकों के नाम थे। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही पूछा गया कि यहाँ पर कुछ लेखकों के नाम है और दूसरी तरफ जो इनके
पुस्तकों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो लेखक आते हैं वो आते हैं सर कॉलिन कैंपबेल। सर कॉलिन कैंपबेल की जो पुस्तक है वो पुस्तक इन तीनों में से नहीं है, वो पुस्तक है नैरेटिव ऑफ इंडियन रिवोल्ट फ्रॉम इट्स आउटब्रेक टू द कैप्चर ऑफ लखनऊ, जो 4 नंबर ऑप्शन में है। दूसरे लेखक थे फ्लोरा एंड स्टील। तो फ्लोरा एंड स्टील की जो पुस्तक है वो है ऑन द फेस ऑफ द वाटर्स, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका होगा इसका। तीसरे नंबर पर लेखक का नाम आता है सर टी मैटकॉफ। तो सर टी मैटकॉफ की जो पुस्तक थी वो थी द नैरेटिव ऑफ द म्यूटिनी एट दिल्ली। और चौथी पुस्तक है लक्ष्मीबाई दी रानी ऑफ झांसी। तो ये जो पुस्तक लिखी थी लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी, यह पुस्तक लिखी थी माइकल वाइट ने। माइकल वाइट जिन लेखक का नाम चौथे नंबर पर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4, 1, 3 और 2। सर कॉलिन कैंपबेल की पुस्तक है नैरेटिव ऑफ इंडियन रिवोल्ट फ्रॉम इट्स आउटब्रेक टू द कैप्चर ऑफ लखनऊ। दूसरे नंबर पर है फ्लोरा एंड स्टिलोन द द फेस ऑफ द वाटर्स। तीसरे नंबर पर जो सर टी मैटकोफ की जो पुस्तक है वो है लक्ष्मीबाई दी रानी ऑफ झांसी। और चौथे नंबर पर है माइकल माइकल वाइट की पुस्तक है द ट्रू नैरेटिव ऑफ द म्यूटिनी एंड दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजमगढ़ घोषणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो आजमगढ़ घोषणा के बारे में जो गलत कथन है वो गलत कथन हमें बताना है। तो इसमें गलत पहला कथन है कि 5 विभिन्न भागों में समाज के अलग अलग समुदायों से अपील की गई, यह सत्य है। यह महारानी की घोषणा का प्रत्युत्तर था। तो यह महारानी की घोषणा का प्रत्युत्तर नहीं था, यह घोषणा जो की थी यह बहादुर शाह के नाम से जारी की थी। तो बे नंबर जो इसका गलत है। इश्तिहार के तौर पर इसको 25 अगस्त 1857 को जारी किया गया, इसे बहादुर शाह के नाम से जारी किया गया। तो यह भी सत्य है। तो निम्नलिखित में से गलत कथन बताना है, तो 2 नंबर जो इसका राइट आंसर होगा। 25 अगस्त 1857 को जारी किए गए आजमगढ़ घोषणा पत्र में मुगल बादशाह के नाम पर सभी हिंदू मुस्लिम जमींदारों, व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों, कारीगरों, पंडितों, फकीरों व अन्य ज्ञानी व्यक्तियों की ब्रिटिश काल में हुई दुर्दशा को उभारते हुए उनसे सहायता मांगा गया और आश्वासन दिया गया कि अंग्रेजी शासन समाप्त होने के बाद उनकी इन शिकायतों को दूर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित लेखकों में आर.सी. मजूमदार किसके लेखक थे। तो यहाँ पर 4 पुस्तकें दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि आर.सी. मजूमदार की पुस्तक इनमें से कौन सी थी। तो इनमें सबसे पहली जो पुस्तक है वो है इन 1857। तो 1857 जो पुस्तक है ये है एस एन सेन की पुस्तक है। तो 1857 जो पुस्तक है ये एस एन सेन की है। सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज। तो सिविल रिबेलियन इंडियन म्यूटिनीज जो पुस्तक है ये है एस बी चौधरी की पुस्तक है। तो इसमें आर से मजूमदार की पूछे तो आर से मजूमदार की पुस्तक है वो है द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो बे नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। आर.सी. मजूमदार ने द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 पुस्तक लिखी। भारत सरकार ने मजूमदार को 1857-58 के विद्रोह का इतिहास लिखने की जिम्मेदारी दी थी, किंतु सरकारी समिति के अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह कार्य सुरेंद्रनाथ सेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के किस नेता को ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ने ब्रिटिश शासन का एकमात्र शत्रु कहलाने योग्य कहा था। तो वह कहा था बाबू कुंवर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्यों का उत्थान और पतन चर्बी युक्त कारतूस का विषय नहीं है, यह बात किसने कही थी। यह बात कही थी डिज़रायली ने। उपरोक्त कथन कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बेंजामिन डिज़रायली का है। यह एकमात्र ब्रिटिश राजनेता थे जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। उन्होंने 27 जुलाई 1857 को हाउस ऑफ कॉमन्स में दिए गए 3 घंटे लंबे भाषण में कहा कि इसे केवल सैनिक विद्रोह कहना गलत है, यह राष्ट्रीय विद्रोह है जिसमें सिपाही तो केवल हथियार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1857 में घटित क्रांति का दावा करने वाले लेखकों ने उसके होने का वास्तविक कारण पर चर्चा करने का प्रयास नहीं किया। सभी बड़ी धार्मिक और राजनीतिक क्रांतियों में उन सभी अंगों को एक साथ सशक्त करना असंभव है जिनकी पूरी समझ के बिना वे पूर्णतः असंगत है। मैगजीन ने कार्ले द्वारा फ्रांस के क्रांति के बारे में अपने एक आलोचनात्मक लेख में कहा
है कि प्रत्येक क्रांति एक मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए। क्रांतिकारी आंदोलन का आधार तुच्छ, महत्वहीन और क्षणिक शिकायत नहीं हो सकता। क्रांतिकारी युद्ध का इतिहास लिखने के क्रम में अंग्रेजी लेखकों ने किस प्रकार की गलतियां की है, उनके विवरण और कथानक भ्रामक और अनुचित विचारों पर आधारित है, जिसमें क्रांति की पूरी आत्मा या उसके भावना पूर्णतः परिवर्तित हो जाते हैं या विरूपित हो जाते हैं। इसकी युक्ति प्रस्तुत करने के लिए अंग्रेजी इतिहासकार उत्तरदायी है, जिन्होंने चर्बीदार कारतूस के अफवाह को विद्रोह का तात्कालिक कारण बताया है। इतनी ही भ्रामक यह सिद्धांत है कि अवध को अपने राज्य में मिलाए जाने के कारण विद्रोह हुआ था। महान सिद्धांत थे स्वधर्म और स्वराज। दीन दीन की गर्जना जो धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न हुई, जब धर्म के विरुद्ध चालाकी, खतरनाक और विध्वंसकारी आक्रमणकारी जीवन से अधिक महंगा हो गया और भयावह रूप से इसमें स्वराज प्राप्ति के पावन कामना में गुलामी की जंजीर से बंधना पड़ा। स्वराज स्थापना की घोषणा में दिल्ली के शासक का कथन है कि भारत के हिंदू और मुसलमान जागो जागो भाइयों, ईश्वर के सभी उपहारों में सर्वाधिक कृपा पूर्ण ईश्वर का उपहार है। तो ये एक लेख था। इस लेख से संबंधित अब हमें कुछ क्वेश्चनों के आंसर बताने हैं। तो इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या विद्रोह के इतिहास के बारे में सही नहीं है? तो इसमें गलत है, तो गलत है। अंग्रेजी लेखकों ने विद्रोह का सही स्पष्टीकरण दिया। अंग्रेजी लेखकों ने विद्रोह का सही स्पष्टीकरण नहीं दिया था, उन्होंने तोड़ मरोड़ कर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ले द्वारा फ्रांस की क्रांति का आलोचनात्मक लेख कौन सा है? तो वह है मैजिनी, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या विद्रोह का प्रेरक कारण था? तो विद्रोह का प्रेरक कारण था चर्बी वाले कारतूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज के लिए हिंदू और मुसलमानों को एक साथ खड़े होने के लिए किसने बुलाया था? तो यह बुलाया था बहादुर शाह जफर ने, 6 नंबर ऑप्शन। तीन दिन का क्या अर्थ है? सही विकल्प पर निशान लगाए। तो दिन का अर्थ है सभी खुद के धर्म की सुरक्षा करना। किसी के खुद के धर्म की सुरक्षा करना को दिन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? तो यह घोषणा की गई थी 1849 के अंदर। तो बी नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? तो यह बात भी कही थी कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने, बी नंबर ऑप्शन। तीसरा, डलहौजी के प्रशासन की कौन सी गतिविधियों ने 1857 की क्रांति को भड़काने में योगदान दिया? तो वह कौन सी नीतियां थी? तो वह थी जो हड़प नीति अपनाई थी, झांसी, अवध, नागपुर और सतारा का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था। इसके कारण 1857 की क्रांति भड़काने में इसका योगदान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 से पहले कंपनी के नागरिक प्रशासन में भारतीयों का किस सर्वोच्च पद तक कब्जा था? तो वह था सदर अमीन। भारत सेना में भारतीयों को मिलाने वाला सबसे ऊंचा पद सूबेदार का था, जिसे 60-70 रुपया मासिक वेतन मिलता था, जबकि असैनिक प्रशासन में सबसे ऊंचा पद सदर अमीन का था, जिसे 500 रुपये मासिक वेतन मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसमें भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पामस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में उपयोग लिया गया प्रतीक चिन्ह क्या था? तो यह प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पहला विद्रोह हुआ था वेल्लोर में। आधिकारिक उत्तर तालिका में उसका उत्तर वेल्लोर माना गया है। भारतीय सैनिकों का प्रथम विद्रोह 1764 में हुआ था, जब पटना में मीर कासिम के विरुद्ध मुनरो के नेतृत्व वाली सेना को एक संपूर्ण बटालियन ने नवाब की सेना से जुड़ने के लिए अपने पद चिन्हों का परित्याग कर दिया था। वेल्लोर का जो विद्रोह हुआ था यह 1806 में हुआ था। यह बहुत भयंकर मामला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना में चिकने कारतूसों के साथ एनफील्ड बंदूकों की शुरुआत किसने की, जो 1857 की क्रांति हेतु बना था? तो इसकी शुरुआत की थी हेनरी होर्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनफील्ड राइफल किस वर्ष भारत में परिवर्तित की गई? तो 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो यह की गई थी दिसंबर 1856 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था? तो यह होता था मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मंगल पांडे को यह जानकारी कहाँ प्राप्त हुई कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाले कारतूस में आपत्तिजनक जानवर की चर्बी प्रयुक्त होती है? तो यह मंगल पांडे को जानकारी मिली थी दमदम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? तो इसमें ब्रिटिश सेना 1:5 थे। ब्रिटिश सेना और भारतीय सेना का जो अनुपात था वो 1:5 था। राम लखन शुक्ल, आधुनिक भारत का इतिहास जिन्होंने लिखा था, ने कंपनी की सेना में 3,15,000 भारतीय तथा 51,000 यूरोपीय सैनिक बताते हुए भारतीय सैनिकों की संख्या यूरोपीय सैनिकों के मुकाबले 7 गुना बताई थी। हरप्रसाद चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक द स्पोय 1857 में सैन्य संगठन का विस्तार से वर्णन किया है। सर जॉर्ज मैकमून के अनुसार क्रांति की पूर्व संध्या पर सेना में भारतीयों की संख्या 40,000 तथा यूरोपीय की संख्या 3,11,000 थी और दोनों के बीच यह अनुपात लगभग 1:8 था। सेना विभाग के सचिव फिलिप मेलविले द्वारा 12 अप्रैल 1858 को जारी आंकड़ों के अनुसार 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों में कुल मिलाकर 45,552 यूरोपियन और 2,32,224 नेटिव सैनिक थे। अशोक मेहता ने लिखा है कि भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए गठित पील कमेटी 1858 ने यूरोपीय व भारतीय सैनिकों के पुराने अनुपात 1:5 के स्थान पर बंगाल के लिए 1:2 तथा मद्रास व बंबई के लिए 1:3 की सिफारिश की थी। देशी सेना को घटाकर आधा कर दिया गया, 77 रेजिमेंटों को भंग कर दिया गया और शेष रेजिमेंटों में सेना की संख्या घटाकर 600 तक सीमित कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बंगाल आर्मी के 1/3 सैनिक रहने वाले थे। तो यह सैनिक अवध के रहने वाले थे। जो बंगाल आर्मी थी उसके लगभग 1/3 सैनिक है जो अवध से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस भाग में 1857 की क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव हुआ था? तो भारत में 1857 की क्रांति का जो सबसे अधिक प्रभाव हुआ वह अवध में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य सेवा सूची अधिनियम 1857 के विद्रोह का प्रमुख क्या कारण था? तो 1857 के विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वह था इसमें तैनाती के लिए सिपाहियों को विदेश जाने की आवश्यकता की, जो उन दिनों हिंदुओं के लिए वर्जित था। तो तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो पहला है कि लॉर्ड डलहौजी की सरकार ने जनरल स्विस सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पारित किया, जिसने सिपाहियों को सरकार की आवश्यकता अनुसार किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए बाध्य किया था। तो ये बात जो गलत है। दूसरा, लॉर्ड कैनिंग ने सरकार द्वारा पारित पोस्ट ऑफिस एक्ट में सिपाहियों को उपलब्ध मुफ्त डाक सेवा की सुविधा वापस ले ली थी। तो ये भी है जो गलत है। तो इसमें पूछा कि कौन सा सही है, तो दोनों ये जो गलत है। पोस्ट ऑफिस एक्ट जो 1854 में डलहौजी के समय तथा जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जो 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। तो इसमें दोनों उल्टे बता रखे हैं। तो पहला जो लॉर्ड डलहौजी का बताया ये कैनिंग के समय आया था और जो कैनिंग का बताया ये डलहौजी के समय आया था। तो ये दोनों ऑप्शन है जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विप्लव के संदर्भ में सिपाही विद्रोह के कारण थे। तो 1857 का जो उसमें सिपाही विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे? तो वह कारण थे जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के अंतर्गत बंगाल आर्मी के रंग रूटों को भारत के भीतर अथवा बाहर सेवा के लिए तत्पर रहने का आदेश और दूसरा था एनफील्ड राइफल को समाविष्ट करना। तो 2 और 3 इसके राइट आंसर है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का सिपाहियों के विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो वे सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कौन सा कारण नहीं था? तो वह था अधिकारियों की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के आरंभ से पूर्व भारतीय सैनिकों में आक्रोश का एक कारण नहीं था। तो आक्रोश का कारण कौन सा नहीं था? तो सेना में गैर ब्राह्मणों की रसोइयों के रूप में नियुक्ति। जब सैन्य अधिकारियों और नागरिक प्रशासन के विरुद्ध सिपाहियों की शिकायतें बढ़ने लगी तो उन्हें अपनी पहचान को आधिकारिक रूप से धार्मिक रंग में ढला हुआ देखना शुरू किया। सिपाहियों के मनोबल की खातिर सैन्य अधिकारियों ने बंगाल की सेना को उच्च जाति सेना की प्रतिष्ठा प्रदान करने की बात को बढ़ावा दिया। 1855 के अधिनियम द्वारा निचली जाति के लोगों की भर्ती को विशेष रूप से हतोत्साहित किया गया। सैन्य अधिकारियों ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि सिपाही निजी रूप से
खाना पका सके, जिसमें जातिगत वर्जना के सम्मान को बढ़ावा मिले। यशपाल ग्रोवर ने दावा किया कि भारतीय सैनिकों की पदोन्नति सूबेदार तक सीमित थी, लेकिन ज्ञात तथ्यों के अनुसार मंगल पांडे के कोर्ट मार्शल के लिए सूबेदार मेजर जवाहरलाल तिवारी की अध्यक्षता में एक अदालत का गठन किया गया, जिसमें उसे विद्रोह और उच्च अधिकारियों के प्रति हिंसा का दोषी ठहराते हुए 6 अप्रैल को फांसी की सजा सुनाई गई थी। वास्तव में सेना में पदोन्नति व्यवस्था बहुत ही कठोर और वरिष्ठता पर आधारित थी। एक आम भारतीय सिपाही को पदोन्नति क्रमशः नायक, हवलदार, जमादार, सूबेदार और सूबेदार मेजर पदों पर ही होती थी। गजेटियर ऑफ इंडिया में लिखा है कि एक भारतीय सैनिक पदोन्नति द्वारा अधिकतम सूबेदार मेजर अथवा रिसालदार मेजर के पद तक पहुंच सकता था। इरफान हबीब ने लिखा है कि बंगाल सेना में लंबी सेवा के बाद भारतीय सैनिक जमादार और फिर सूबेदार बन सकता था। एक रेजिमेंट में हर पद पर 10 लोग हो सकते थे। अंत में वह सूबेदार मेजर के पद को प्राप्त कर सकता था, जिसके लिए हर रेजिमेंट में एक ही स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 निम्नलिखित में से 1857 के भारतीय विद्रोह 1857 का जो भारतीय विद्रोह था उसका कारण नहीं था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा कारण जो 1857 के विद्रोह का नहीं था? भारतीय सैनिकों को भारत तथा विदेश में काम करना, एनफील्ड राइफलों का आरंभ होना, भारत तथा अंग्रेजी सैनिकों में बहुत असमानताएं। तो ये तीनों कारण तो 1857 के विद्रोह के कारण थे। चौथे नंबर, सभी भारतीयों की औपनिवेशिक युग से छुटकारा पाने की इच्छा। तो ये जो 1857 का क्रांति का कारण नहीं था। तो द नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असुमेलित है? तो इसमें से कौन सा युग्म असुमेलित है वो हमें बताना है। पहला, रिचर्ड होम भारतीय सिपाहियों के साथ दुर्व्यवहार किया। एच.जी. कीन डलहौजी द्वारा आरंभ की गई अति महत्वाकांक्षी नीतियों को लागू किया। जॉन डब्ल्यू केई भोजन के अपवित्र होने से हिंदू और मुसलमानों के भ्रष्ट हो जाने की अफवाह फैलाई। द नंबर, एरिक स्टोक भारतीय तालुकदारों का सामंती आवेग। ये द नंबर है जो इसका गलत है। यह रणजीत बुआ कृषक समाज के व्यग्रता, यह भी सत्य है। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो है द नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर एक तरफ कुछ घटनाएं दे रखी है और दूसरी तरफ जो उन घटनाओं से संबंधित तिथियां दे रखी है जो हमें सुमेलित करनी है। तो सबसे पहला आता है बैरकपुर विद्रोह। तो बैरकपुर का जो विद्रोह हुआ था, बैरकपुर का विद्रोह हुआ था नवंबर 1824 में। तो बैरकपुर का विद्रोह नवंबर 1824। दूसरे नंबर पर है बहरामपुर विद्रोह। तो बहरामपुर जो विद्रोह हुआ था यह हुआ था 1857 में। तो फरवरी 1857। संथाल विद्रोह, संथाल का जो विद्रोह हुआ था यह हुआ था 1855-56 में। और वेल्लोर का विद्रोह हुआ था जुलाई 1806 में। तो 1 में 2, 2 में 4, 3 में 3 और 4 में 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बटालियन ने बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया था? तो बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह प्रारंभ करने वाली जो बटालियन थी वो थी 19वीं नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? तो मंगल पांडे जो 34वीं नेटिव रेजिमेंट का सिपाही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 मार्च 1857 की तिथि है। तो 29 मार्च 1857 को जो बैरकपुर में विद्रोह हुआ था। तो बे नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो 1857 की जो क्रांति सर्वप्रथम मेरठ में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। एक तरफ सैन्य अधिकारियों के नाम है और दूसरी तरफ 1857 के विद्रोह के समय उनको कौन सा पद मिला हुआ था, किस पद पर वो सैन्य अधिकारी थे। तो सबसे पहला आता है कर्नल मिशेल। कर्नल मिशेल का जो पद है वो था, कर्नल मिशेल थे बहरामपुर में स्थित 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर। तो ए में 3 नंबर होगा। बे जनरल हियरसी जो बैरकपुर में ही 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे। तो बे में 2 नंबर होगा। 6 नंबर, जनरल हेविट जो है, जनरल हेविट थे मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर। तो जनरल हेविट मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर। और ह्यूज व्हीलर जो है ये विद्रोह के समय कानपुर में कमांडिंग ऑफिसर थे। तो 1 में 3, 2 में 2, 3 में 4 और 4 में 1। तो 6 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो इससे संबंधित पहली जो घटना थी वह थी सैनिकों का दिल्ली
के लाल किले में पहुंचना। तो 1857 में सबसे पहली जो घटना घटित हुई थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले में पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के संघर्ष में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ घटनाएं हैं जिनको हमें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था मेरठ में विद्रोह। 1857 के क्रांति का सबसे पहला विद्रोह जो हुआ था वह मेरठ में ही हुआ था। इसके पश्चात दूसरा विद्रोह हुआ था नसीराबाद में, और नसीरा के बाद लखनऊ, और सबसे अंत में जो विद्रोह हुआ था वह हुआ था झांसी में। तो 1, 4, 2 और 3 बे नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह को प्रारंभ होने के अनुसार कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर भी चार विद्रोह के नाम दे रखे हैं, जिनमें जो एक पहला है जो कानपुर है, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और मेरठ है। तो इसमें सबसे पहला आता है मेरठ, क्योंकि मेरठ में सबसे पहले हुआ था। मेरठ के बाद कानपुर में हुआ था, कानपुर के पश्चात लखनऊ, और सबसे अंत में हुआ था इलाहाबाद। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ मेरठ में 10 मई, नसीराबाद अजमेर में 28 मई, लखनऊ में 30 मई, झांसी व कानपुर में 4 जून तथा इलाहाबाद में 6 जून को मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में हुआ। कानपुर में विद्रोह प्रारंभ होने की तिथि संदर्भ पुस्तकों में भिन्न भिन्न दी गई है, किंतु भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सरकारी इतिहासकार ताराचंद, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास खंड 2 लिखा था, तथा 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन की जो पुस्तक थी 1857, इसमें कानपुर विद्रोह प्रारंभ होने की जो तिथि है वह 4 जून लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में विद्रोह किस तिथि को प्रारंभ हुआ? तो लखनऊ में जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था वह हुआ था 30 मई 1857 को। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। ताराचंद की जो पुस्तक है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास खंड 2, जिसमें, और इसके अलावा राम लखन शुक्ल, जिनकी पुस्तक है आधुनिक भारत का इतिहास हिंदी माध्यम, दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से। सुरेंद्र नाथ सेन की पुस्तक है 1857, और इसके अलावा जो भारतीय इतिहास के कुछ विषय उनके अनुसार, तो लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ हुआ था वह 30 मई को हुआ था, जबकि BL गरोवर की जो उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी आधुनिक भारत का इतिहास है, तथा डॉक्टर हुकमचंद जैन और प्रोफेसर कृष्ण गोपाल शर्मा की जो पुस्तक है भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास भाग 2, और सतीश चंद्र की पुस्तक है आधुनिक भारत जो कक्षा 12वीं के NCERT की पुस्तक के अनुसार लखनऊ का जो विद्रोह है ये 4 जून को प्रारंभ हुआ था। तो इस बात का जो ध्यान रखना कि इनमें 2 तिथियां आती है। लखनऊ का विद्रोह कुछ इतिहासकारों ने 30 मई का बताया और कुछ इतिहासकारों ने 4 जून का बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लखनऊ के अंदर जो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे हजरत महल। लखनऊ में विद्रोह का नेता विरजिस कादिर को घोषित किया गया, जबकि वास्तव में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। यह विद्रोह का प्रारंभ 30 मई को हुआ था। एक माह बाद 30 जून को चिनहट के युद्ध में बरकत अहमद व खान अली खान के नेतृत्व में विरोधियों ने अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को पराजित किया। इस युद्ध में मौलवी अहमदुल्लाह के नेतृत्व में फैजाबाद की सेना ने भी भाग लिया। हेनरी लॉरेंस को रेजिडेंसी में शरण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा और विरोधियों ने रेजिडेंसी को घेर लिया। इसको घेरे के दौरान संघर्ष में हेनरी लॉरेंस व उसका उत्तराधिकारी मेजर बेक्स मारा गया, किंतु ब्रिगेडियर इंग्लिश ने सफलतापूर्वक घेरे का प्रतिरोध जारी रखा। 25 जुलाई को जनरल हेवलॉक ने लखनऊ पहुंचने का प्रयास किया, किंतु उसे पीछे हटना पड़ा। अगस्त के प्रथम सप्ताह में बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग पुत्र ब्रिजिश कादिर वली को उत्तराधिकारी तथा नवाब वजीर घोषित किया। प्रशासन में ऊंचे पदों पर हिंदू व मुसलमानों को संयुक्त रूप से नियुक्त किया गया। प्रशासन के संचालन के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें रघुनाथ सिंह, उमराव सिंह, इमदाद हुसैन, दरोगा वाजिद अली और ममूक खान शरफुद्दौला को शामिल किया गया। ब्रिजिश कादिर के नाम से जारी की गई एक मुनादी में लोगों को उनकी 4 प्रिय चीजों धर्म, इज्जत, जिंदगी और संपत्ति की सुरक्षा का आश्वासन दिया। बेगम हजरत महल ने मर्दाना कपड़े पहनकर स्वयं लड़ाई में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश उत्तराधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया?
तो इनमें से कौन कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे जिनकी मृत्यु लखनऊ में हुई थी? तो इनमें से थे जनरल जो जॉन निकलसन नहीं थे, इनके अलावा थे जनरल नील, मेजर जनरल हेवलॉक और जनरल हेनरी लॉरेंस। इन तीनों की जो मृत्यु, इन तीनों की जो जीवन लीला वो लखनऊ में समाप्त हुई थी। तो 2, 3 और 4, 6 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र था, तो इनकी गतिविधियों का केंद्र बरेली। अंग्रेजों के अनुसार के विरुद्ध रोहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो रोहेलखंड में जो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो किया था खान बहादुर खान ने। 1857 के संघर्ष के समय रोहेलखंड का शासक कौन था? तो रोहेलखंड का शासक था खान बहादुर खान। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व रोहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने किया। अंग्रेजों से पेंशन ले रहे खान बहादुर ने प्रारंभ में कमिश्नर को विद्रोहियों की गतिविधियों के बारे में चेतावनी दी थी और क्रांति में कोई दिलचस्पी नहीं ली, किंतु हवा का रुख बदलने पर जून 1857 में स्वयं को नवाब नाजिब वायसराय घोषित कर मुगल बादशाह के नाम पर प्रकाशन संभाल लिया और 40,000 सैनिकों को संगठित कर एक मजबूत सेना बनाई। बरेली की हिंदू जनता को खान बहादुर के विरुद्ध भड़काने के लिए सरकार ने 50,000 रुपए का प्रावधान किया, किंतु अंग्रेजों को इसमें सफलता नहीं मिली और यह राशि राजकोष में लौटानी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान किस एक ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया? तो इनमें से जो दोस्त मोहम्मद ने, सालार जंग ने और सर दिनकर राव, इन तीनों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन खान बहादुर खान ने जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में 1857 के सैन्य विद्रोह में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन मद्रास का निवासी था? तो मौलवी अहमदुल्ला। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो जिहाद का प्रचार किया था मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। नाना साहब जो 1857 के भारतीय विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े वह कौन थे? तो वह थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नाना साहब पेशवा का मंत्री तथा प्रमुख सलाहकार था? तो वह थे अजीमुल्ला खान। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ जो थे वो थे तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसमें से गलत वक्तव्य बताना है। नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया, ये सत्य है। नाना साहब के सहयोगी तात्या टोपे थे, यह भी सत्य है। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, यह भी सत्य है। नाना साहब को फांसी पर चढ़ाया गया, तो नाना साहब को फांसी पर नहीं चढ़ाया गया था। नाना साहब विद्रोह के बाद नेपाल चले गए थे, जो आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए थे। तो द नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के असफल हो जाने के बाद नाना साहब का क्या हुआ? तो नाना साहब है जो नेपाल चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ नेताओं के नाम है और दूसरी तरफ उन्होंने कौन से क्षेत्र का नेतृत्व किया था, कौन से क्षेत्र में उन्होंने विद्रोह किया था उसका नाम है। तो सबसे पहला आता है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह है जो बिहार के जगदीशपुर क्षेत्र में उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। दूसरे नंबर पर है हजरत महल। हजरत महल ने लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया। तीसरे नंबर पर खान बहादुर। खान बहादुर ने बरेली में और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में जो क्रांति का नेतृत्व किया था। तो 3, 4, 2 और 1 द नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्रांतिकारियों के नाम है और दूसरी तरफ जो क्षेत्रों के नाम है कि कौन सा क्रांतिकारी का संबंध किस क्षेत्र से था। तो सबसे पहला नाम आता है नाना साहब का। तो नाना साहब जो कानपुर से संबंध है। नवाब हामिद अली। नवाब हामिद अली ने दिल्ली में जो क्रांति का नेतृत्व किया। तीसरे नंबर पर है मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला जो लखनऊ और मनीराम दीवान। मनीराम दीवान जो असम। तो 2, 1 और 3 में 3 और 4 में 4। तो द नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें सुमेलित करना है। एक तरफ क्रांतिकारी विद्रोही नेताओं के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके क्षेत्र दे रखे हैं। तो सबसे पहला नाम आता है बख्त खान। बख्त खान ने जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो किया था बरेली के अंदर। दूसरे नंबर पर है मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में। कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर में और हजरत महल ने लखनऊ में। तो 1, 4 और 6 में 2, द में 3। तो बी नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें सुमेलित करना है। एक तरफ स्थान है और दूसरी तरफ 1857 के क्रांतिकारी है। तो इसमें जो सबसे पहले है सिंहभूम। सिंहभूम से संबंध जिन क्रांतिकारी का है उन क्रांतिकारी का नाम है गोनो। तो 1 में 2 होगा। ब्रोथ से जो क्रांतिकारी संबंधित है वो है शाहमल। तीसरा है अवध।
अवध से जो क्रांतिकारी है वो है बिरजिस कादिर, और फैजाबाद से जो मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो एक में दो, दो में एक, तीन में चार और चार में तीन। तो ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदसौर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मंदसौर में जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था वह क्या था? शहजादा फिरोज ने। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धुंधुपंत के नाम से जाने जाते थे? तो धुंधुपंत के नाम से जाने जाते थे नाना साहब। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किससे महकपरी की पदवी थी? तो महकपरी की जो पदवी थी यह थी हजरत महल को। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो रामचंद्र पांडुरंग जो नाम था यह था तात्या टोपे का। तात्या टोपे। बे नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो यह खिताब किसे दिया था? तो यह खिताब दिया था बख्त खान, जो बहादुर शाह का मुख्य सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में कोर्ट ऑफ सोल्जर्स में निहित वास्तविक कमान का प्रमुख कौन था? तो वह था बख्त खान। ठाकुर कुशाल सिंह जो 1857 में विद्रोहियों से जुड़ गया और जिसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया, यह कहाँ का प्रमुख था? तो यह आवा का ठाकुर था, आवा का ठिकानेदार था। आवा जो जोधपुर राज्य में आता था, जोधपुर राज्य का एक ठिकाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो वह था आवा का ठाकुर कुशाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। एक तरफ है जो क्रांतिकारी नेताओं के नाम है और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित कथन है कि युद्ध के बाद उनके साथ क्या हुआ। तो सबसे पहला नाम है कि रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई है जो युद्ध में मारे गए थे। दूसरे नंबर पर है तात्या टोपे। तात्या टोपे को गिरफ्तारी कर उनकी फांसी दे दी गई। नाना साहब जो नेपाल चले गए, और बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया, और फिर 1862 के अंदर उनकी रंगून में ही मृत्यु हो गई थी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एक में चार, दो में तीन, तीन में दो और चार में एक। तो बे नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु निर्वासन यानी देश निकाला में हुई थी? तो इनमें से किसकी मृत्यु हुई थी? तो वह थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में ही हुई और फिर उन्हें वहीं पर दफना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में निम्न में से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन है जो 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है? तो वह है उधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो अंग्रेजों ने इनमें से किस पर सबसे पहले वापस अधिकार किया? तो वह क्षेत्र था दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्रोहियों में से अप्रैल 1859 में किसकी गिरफ्तारी 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जाती है? तो वह थे तात्या टोपे। 6 नंबर ऑप्शन। 1857 का विद्रोही किस उर्दू कवि ने देखा था? तो वह कौन से उर्दू कवि थे? तो वह थे गालिब। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा 1857 ब्रिटिश कत्लेआम का गवाह था? तो 1857 में ब्रिटिश कत्लेआम का जो गवाह था वह था मिर्जा गालिब। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह द्वितीय के पुत्र और पौत्र थे जो 1857 के विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाकर बंदी हुए और गोली में मार दिए गए? तो वह थे मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा अबू बकर। तो 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। 14 सितंबर 1857 को ब्रिटिश सेना ने कश्मीरी गेट उड़ा दिया और 20 सितंबर गोरखपुर व सिखों की सहायता से दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। किंतु इस अभियान में पंजाब का बहादुर सेनापति जॉन निकलसन मारा गया था। 21 सितंबर को जनरल हडसन ने मिर्जा इलाही बख्श, बहादुर शाह का रिश्तेदार, की सहायता से बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर लिया गया। हडसन ने वहां शरण लिए हुए बादशाह के दो पुत्रों मिर्जा मुगल व मिर्जा खिजर सुल्तान तथा पौत्र मिर्जा अबू बकर को जान बख्शने के आश्वासन देकर गोली मार दी। अपनी उर्दू पुस्तक दिल्ली की झांकनी में ख्वाजा हसन निजामी ने लिखा है कि मरने वाले शहजादों में शहजादा अब्दुल्ला भी शामिल था। हसन ने शहजादे को मारकर तुरंत अपने टुल्लू में भरकर उसका गरम गरम खून पिया और पीकर यह कहा कि यदि मैं इसका खून नहीं पीता तो पागल हो जाता। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद
अंग्रेजों ने भयंकर अत्याचार किए, जिनके बारे में प्रसिद्ध उर्दू कवि मिर्जा मिर्जा असदुल्ला बेग खां यानी कि गालिब, जिनका जन्म स्थान आगरा, ने लिखा है कि यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे अभी और क्या देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंग्रेज अफसरों में से कौन बहादुर शाह के दो बेटे की हत्या का जिम्मेदार है? तो वह जनरल हडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय निम्नलिखित में से कौन झांसी का ब्रिटिश रेजिडेंट था? तो झांसी का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो वह था मेजर एलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 1858 में निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का संदर्भ लेते हुए झांसी की घेराबंदी की थी? तो वह थे सर ह्यूरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल विंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने पराजित किया था। तो कौन से विद्रोही सैनिकों ने पराजित किया था, कहाँ किया था? तो यह किया था कानपुर के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, एक तरफ 1857 के विद्रोह के ब्रिटिश सेनापति है और दूसरी तरफ है जो उनके युद्ध स्थल है। तो कौन कौन से सेनापति किस युद्ध स्थल में युद्ध स्थल से संबंधित है? तो सबसे पहला नाम आता है जॉन निकलसन। जॉन निकलसन है जो कानपुर दिल्ली में दिल्ली में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। कॉलिन कैंपबेल ने किया था कानपुर में। हेवलॉक ने जो किया था वो किया था लखनऊ में, और सर ह्यूरोज ने किया था झांसी के अंदर। तो एक में 3, 2 में 4, 3 में 1 और 4 में 2। तो द नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1857 से संबंधित यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं और इनमें से हमें बताना है कि कौन से कथन सत्य है। विद्रोहियों का कोई स्पष्ट राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं था, तो यह बात सत्य है। जिन्नत महल ने अंग्रेजों से अपनी सुरक्षा के लिए संधि वार्ता की, यह भी सत्य है। विद्रोहियों को मौलवी अहमदुल्ला द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया, यह भी सत्य है। और चौथा, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा विश्वासघात के कारण विद्रोही असफल हुए। तो केंद्रीय नेतृत्व ने कोई विश्वासघात नहीं किया था, वो तो स्वयं गिरफ्तार हो चुके थे। केंद्रीय नेतृत्व कमजोर पड़ चुका था, इसलिए तो 4 नंबर जो गलत होगा। तो इसमें सही कथन पूछे 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 यानी कि 6 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर भी जो 4 कथन दे रखे हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन है जो सत्य है। यह राजा, नवाबों और तालुकदारों द्वारा सावधानी पूर्वक व्यवस्थित और नियोजित किया गया विद्रोह था। तो यह बात बिल्कुल गलत है। इस विद्रोह में राजाओं ने सहयोग नहीं किया था, इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था। और ये जो विद्रोह था ये आम जनता, सैनिकों, किसानों के द्वारा किया गया था, इसमें राजाओं का कोई योगदान नहीं था। तो 1 नंबर पूर्णतः गलत है। दूसरा, इस विद्रोह के आरंभ होने और फैलने में अफवाह और भविष्यवाणियों की कोई भूमिका नहीं थी। तो इसमें अफवाहें और भविष्यवाणियां बहुत अफवाहें फैली थी, तो ये भी है जो गलत है। तीसरा, 1857 के विद्रोही घोषणा द्वारा आबादी के सभी वर्ग से उनकी जाति और पंथ धर्म पर ध्यान दिए बिना बारंबार अपील की गई। तो यह बात सही है, इसमें सभी धर्म के, सभी जातियों के, सभी लोगों ने मिलकर जो इसमें विद्रोह में भाग लिया था। तो 6 नंबर इसका राइट है। विद्रोहियों पर तेजी से और आसानी से नियंत्रण कर पाने में ब्रिटिश सफल रहे। तो कुछ जगह ब्रिटिशों ने अवश्य ही जो नियंत्रण पा लिया था आसानी से, बाकी काफी जगह ऐसी है वहां पर ब्रिटिशों को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा था। तो 2 नंबर भी गलत है। तो इसमें सत्य कथन पूछे हैं, तो 6 नंबर है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें बताना है कि कौन सा गलत कथन कौन सा है, ये बताना है। विद्रोह में भाग लेने वाले नेताओं ने मुगल शासन के प्रारूप का आह्वान किया, तो ये बात सत्य है। नेक्स्ट ऑप्शन, विद्रोह में भाग लेने वाले नेताओं ने पूरे भारत में गठबंधन स्थापित किया। तो पूरे भारत में नहीं हुआ था, कुछ कुछ जगह ही हुआ था। तो 2 नंबर है जो गलत है। 6 नंबर, विद्रोह में भाग लेने वाले नेताओं ने कंपनी की सेना और प्रशासन के तंत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो ये सत्य है। 6 नंबर जो सत्य है, ब असत्य है, ए भी सत्य है। 2 नंबर, यह उत्तर भारत और मध्य भारत के काफी भागों में फैल गया था। तो ये बात सत्य है। यह जो विद्रोह है मुख्यतः उत्तर भारत और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में ही फैला था। दक्षिण भारत में यह विद्रोह
ज्यादा नहीं फैला था। तो इसमें गलत कथन पूछा तो गलत कथन इसमें सिर्फ बे नंबर है, तो बे नंबर है जो इस ऑप्शन का राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में किसने कहा था कि हिंदुस्तान का शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? तो ये बात कही थी बहादुर शाह ने, एक नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमींदार कौन थे? तो जमींदार, अरे सॉरी, तालुकदार कौन थे? तो तालुकदार है जो ये थे एक बड़ा जमींदार, बड़े जमींदार को एक तालुकदार कहा जाता था। तो इसमें बे नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? तो यह क्यों हुआ था? क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अधिक सुसज्जित तथा संगठित थे। तो ये तीनों ही कारण है जो 1857 के विद्रोह के असफलता का कारण है। तो उपयुक्त सभी, द नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा? तो इसका मुख्यतः कारण था कि किसी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन की कमी थी। इस विद्रोह में कोई एक स्पेशल योजना नहीं बनाई हुई थी, और दूसरा सबसे बड़ी इसकी कमजोरी यह थी कि सेंटर में इसका कोई भी नेतृत्वकर्ता नहीं था। सब अपने अपने ढंग से क्रांति कर रहे थे। तो 6 नंबर जो इसका सबसे सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। अंग्रेज जो है राजपूत राज्य में विद्रोह दबाने में सफल क्यों रहे? क्योंकि वहां के जो स्थानीय शासक है उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ए नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार 1857 के विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया था। क्योंकि क्योंकि विद्रोह कुछ प्रमुख केंद्रों जैसे दिल्ली या लखनऊ तक ही केंद्रित था, और नेता जो व्यापक क्षेत्रों को एकजुट करने में असफल रहे। वे केवल कुछ क्षेत्रों और कम शक्तिशाली शासकों के साथ ही गठबंधन बना पाए थे। तो द नंबर है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला कथन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। यह सत्य है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था, और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा रहे थे। तो यह भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं। तो एक नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी दो कथन है जिनमें से हमें बताना है कि कौन सा सत्य है। पहला कि 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश द्वारा दमन कर दिया गया था। तो यह बात सत्य है। दूसरा, कुछ को छोड़कर जैसे कि झांसी की रानी, बहुत कम भारतीय शासकों ने इस विद्रोह में भाग लिया था। तो यह बात भी सत्य है कि भारतीय शासकों ने इस विद्रोह में नगण्य भाग लिया था। तो ए और आर दोनों सत्य है। तो एक नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राज्यों ने अंग्रेजी की सर्वाधिक सहायता की? तो इनमें से चार ऑप्शनों में से जो ग्वालियर के सिंधिया है, इन्होंने अंग्रेजों की भरपूर सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन ए और कारण आर, इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है? 1857 की क्रांति असफल रही, तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा नंबर, कारण बे में कहा गया कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जमींदारों, राजाओं व भूस्वामियों के नेतृत्व में राजनीतिक प्रतिरोध सफल नहीं हो सकता था। तो ये बात है जो गलत है। तो ए सही है और बे गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए सही और बे गलत है। द नंबर है जो इसका राइट आंसर है। कथन सही है और कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा सत्य है। 1857 के क्रांति असफल रही, 1857 की क्रांति असफल रही, यह बात सत्य है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जमींदारों के नेतृत्व में राजनीतिक प्रतिरोध अधिक समय तक सफल नहीं हो सका, तो यह भी सत्य है। तो 1801 और दो दोनों जो सत्य है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी एक कथन और कारण दे रखे हैं जिनमें हमें बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। कथन यह है कि प्रारंभिक विजय के बाद सिपाही विद्रोह राज्य को पलटने में सफल नहीं हो सका, तो ये सत्य है। दूसरा, उद्यमान मध्यम वर्ग ने ब्रिटिश राज का पक्ष लिया था, यह भी सत्य है। लेकिन ये जो कारण है इस कथन की सही व्याख्या नहीं है। तो ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो ए की व्याख्या नहीं है। तो बे नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी दो कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सत्य है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 1857 का विद्रोह भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान प्रथम सैन्य विद्रोह था, तो यह बात है जो
सत्य है। दूसरा, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में गुलाब सिंह ने अंबाला में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो गुलाब सिंह ने अंबाला में नहीं किया था, यह बात गलत है। तो केवल एक सही है, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सही नहीं है? गलत पहलू कौन सा है? इसमें विविध सामाजिक भागीदारी थी, तो इसमें समाज के विविध जो पदाधिकारी थे उन्होंने सभी ने भाग लिया था, तो ये बात सत्य है। यह हर जगह से शिक्षित अभिजात वर्ग द्वारा उत्साहपूर्ण समर्थित था, तो ये बात है जो गलत है। इसमें हर जगह शिक्षित और अभिजात वर्ग का जो उत्साहपूर्वक समर्थन नहीं मिला था। इसी कारण ये जो असफल होने की जो क्रांति जो असफल होने का एक मुख्य कारण भी यही था। तो बे नंबर है जो इसमें गलत है, तो गलत कथन ही इसमें पूछा गया है। नवीन सौदों के बाद विद्रोह के प्रसार क्षेत्र को केवल उत्तरी भारत तक ही सीमित नहीं माना जा सकता। हाँ, यह कहना हो सकता है कि यह उत्तरी भारत में अधिक व्यापक रहा। इस संदर्भ में सतीश चंद्र मित्तल, जिनके आधुनिक भारत की पुस्तक है एनसीईआरटी कक्षा 12 की, उसमें लिखा है कि यह सोचना नितांत असत्य और निर्मूल होगा कि 1857 का विद्रोह केवल उत्तर भारत तक सीमित रहा। यह कथन है कि मद्रास प्रांत अप्रभावित रहा, यद्यपि बेचैनी के कुछ महत्वहीन चिन्ह फौज के दृष्टिगत होते हैं, वास्तव में अनभिज्ञता का परिचायक है। डॉक्टर वीडी दिवेकर ने 1993 में अपने प्रसिद्ध शोध ग्रंथ साउथ इंडिया इन 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इसका शोधपूर्ण विवेचन किया है। नवीनतम खोजों और आधुनिक भारत के विभिन्न अभिलेखागारों तथा लंदन से प्राप्त सामग्री और तत्कालीन न्यायिक कार्यवाहियों के आधार पर यह विद्रोह समूचे वर्तमान महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भी व्याप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसमें किन्होंने भाग नहीं लिया था? तो खेतिहर मजदूर है, खेतिहर मजदूरों ने भाग लिया था, साहूकारों ने भाग नहीं लिया, कृषकों ने भाग लिया था और जमींदारों ने भाग नहीं लिया। तो इसमें साहूकारों, जमींदारों, शासक वर्ग, नवाब, इन्होंने भाग नहीं लिया था। खेतिहर मजदूरों ने लिया था, कृषकों ने लिया था, सेना ने लिया था। तो इसमें भाग नहीं लिया वो पूछा है, तो 2 और 4 द नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। कथन ए, 1857 के विद्रोह में बहुत से स्थानों पर किसानों ने भाग लिया, तो ये सत्य है। अंग्रेजी सरकार के भू राजस्व मांग बहुत अधिक थी, यह बात भी सत्य है, और इसी के चलते जो किसानों ने इस विद्रोह में भाग लिया था। तो कथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण जो कथन की सही व्याख्या करता है, तो ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में कृषकों के भाग लेने का मुख्य कारण क्या था? तो कृषकों के भाग लेने का जो कारण था वह असाधारण रूप से राजस्व की मांग। राजस्व नीति में कृषकों को ही नहीं बल्कि देश के कुलीन लोगों का भी विनाश कर दिया। नहीं, राजस्व नीति के लाभार्थी भी संतुष्ट नहीं थे। तो ये सारे कारण थे जिनके चलते कृषकों ने भी 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो द नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इन वक्तव्यों में से बताना है कि कौन सा सत्य है। तो पहला कहा गया कि किसान असंतोष 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक था। तो 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था उसके बहुत सारे कारण थे, और उन्हीं कारणों में से एक कारण था कि किसान असंतोष थे। कारण आर, अवध के लगभग प्रत्येक किसान परिवार का सदस्य ब्रिटिश सेना में था, तो यह बात भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी प्रांतों के साथ 1857 के विद्रोह में बंबई और मद्रास क्यों सम्मिलित नहीं हुए? तो बंबई और मद्रास क्यों सम्मिलित नहीं हुए? क्योंकि वह सापेक्षिक रूप से अधिग्रहण व जब्ती से मुक्त रहे थे। तो बे नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पलामू यानी रांची की किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो रांची की कौन सी जनजाति थी जिन्होंने भाग नहीं लिया? तो चेरो, बोगता, संथाल, मुंडा, बिगल और भील, इन्होंने लिया था, लेकिन ओराव ने नहीं लिया था। तो मुंडा और ओराव इन्होंने जो भाग नहीं लिया। बे नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो कौन सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ जो लेखकों के नाम है और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें हैं। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है द फर्स्ट इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, तो ये सत्य है।
दूसरा है जीबी मालेसन की पुस्तक है जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी लंदन 1880, यह भी सत्य है। सिपोई म्यूटिनी है जो चौधरी की पुस्तक है, नहीं कि सर जॉन विलियम की, तो 6 नंबर है जो गलत है। और चौथा जे मेलियोडिनस, इनकी पुस्तक है द सिपोई रिवोल्ट ए क्रिटिकल नैरेटिव, तो यह भी है जो सत्य है। तो इसमें गलत पूछा है तो 6 नंबर है जो इसका गलत कथन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ तो पुस्तकें दे रखी है और दूसरी तरफ है जो लेखकों के नाम दे रखे हैं जो हमें सुमेलित करने हैं। तो सबसे पहले जो लेखक आते हैं वो आते हैं जॉन विलियम केई। तो जॉन विलियम केई की जो पुस्तक है वो है हिस्ट्री ऑफ द सिपोई वॉर इन इंडिया, तो ए में 3 नंबर आएगा। दूसरे नंबर पर जो लेखक का नाम है वो है जीबी मालेसन। जीबी मालेसन की पुस्तक है इंडियन म्यूटिनी इन 1857। तीसरे नंबर पर लेखक है एडवर्ड जे थॉमसन। एडवर्ड जे थॉमसन की पुस्तक है वो है द अदर साइड ऑफ मेडल। और चौथे नंबर पर है सर जॉर्ज मैकमून, इनकी जो पुस्तक है वो है द इंडियन म्यूटिनी इन पर्सपेक्टिव। तो 1 में 3, 2 में 4, 3 में 2 और 4 में 1, तो 6 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। ब्रिटिश इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह पर सबसे पहले जॉन विलियम केई ने ए हिस्ट्री ऑफ द स्पॉय वॉर इन इंडिया 1864 में वो विस्तृत पुस्तक लिखी, जिसे 1878-80 के दौरान जेबी मेलिसन ने संशोधित कर हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी 1857-58 नाम से आगे बढ़ाया। इनका लेखन सरकारी इतिहास है। मेलिसन ने विद्रोह के चरम के दिनों में कलकत्ता में रेड पैम्पलेट प्रकाशित करवाया था, जिसमें डलहौजी वैज्ञानिक की नीतियों की आलोचना की गई थी। टीबी लॉरेंस ने 6 ईयर इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम 1854 से 1860 बिगिन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए प्राइवेट डायरी विद द ग्लैम्पस ऑफ द रिबेलियन ऑफ 1857-58 तथा टी.आर. होम्स ने ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी 1898 में लिखी। इन लेखकों ने सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हुए इसमें जनसाधारण जनसाधारण के योगदान की या तो अपेक्षा की या फिर कुछ स्वार्थी लोगों के स्वार्थ परायण का परिणाम मानकर इसे महत्वहीन समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक तरफ लेखकों के नाम है और दूसरी तरफ जो पुस्तकों के नाम है जो हमें सुमेलित करने हैं। तो एस बी चौधरी की जो पुस्तक है वो है थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। दूसरे नंबर पर जो नाम आता है वो आता है ए टी एमरी की पुस्तक है 1857 इन इंडिया। तीसरे नंबर पर है सीपी जोशी की पुस्तक है रिबेलियन 1857 और एस एन सेन की पुस्तक है 1857। तो द नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ लेखकों के नाम है और दूसरी तरफ जो पुस्तकों के नाम है। अशोक मेहता की जो पुस्तक है वो 1857 नहीं है। अशोक मेहता की पुस्तक है ग्रेट रिबेलियन 1857। जो पुस्तक है ये अशोक मेहता की, इसमें सिर्फ 1857 लिख रखा है, या हो सकता है कोई 1857 नाम से भी हो, तो वह आप बता देना अगर ऐसी कुछ हो तो कमेंट करके। दूसरे नंबर पर है आर सी मजूमदार। तो आर सी मजूमदार की जो पुस्तक है वो है द सेपोई म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। एस बी चौधरी की जो पुस्तक है वो है सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटनी और एस एन सेन की पुस्तक है 1857। तो 1 में 4, 2 में 2, 3 में 3 और 4 में 1, बे नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से भी यहाँ पर पुस्तकों के और लेखकों के नाम है, तो इसमें से कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है। अवध इन रिवोल्ट जो रुद्रांशु मुखर्जी की, द पेजेंट आर्म्स जो एरिक स्टोक्स की, द लास्ट मुगल जो विलियम डेलरिम्पल की, और द राज ऑफ रानी। तो द राज ऑफ रानी जो पुस्तक है यह मीना भार्गव की नहीं बल्कि ताप्ती राय की है, तो 6 नंबर है जो इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, यह पुस्तक किसकी है, तो यह वी डी सावरकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक है जो द ग्रेट रिबेलियन जो पुस्तक है ये अशोक मेहता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वह था सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो सरकारी जो इतिहासकार थे वो थे एस एन सेन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास है, तो वह है 1857 जो एस एन सेन की लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के
हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देने वाले वो ब्रिटिश कौन थे? तो वह थे डिजरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के भारतीय विद्रोह के संदर्भ में स्वतंत्रता का पहला युद्ध शब्द सबसे पहले किसके द्वारा लोकप्रिय हुआ? तो यह हुआ था वीर सावरकर के द्वारा। कार्ल मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, जिसका स्रोत है पीसी जोशी की पुस्तक रिबेलियन 1857। और न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून को एक कई लेख भेजे। इन लेखों को कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद 1911 में फर्स्ट इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859 शीर्षक से प्रकाशित किया गया, जिसके कारण भ्रम होता है कि कार्ल मार्क्स ने इस विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना है। वास्तव में इस विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध सबसे पहले विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी सरकार द्वारा उसके 1857 के विद्रोह के बारे में पुस्तक के लंदन के अंग्रेजी अनुवाद को गैर कानूनी घोषित करने के बाद वीडी सावरकर ने कहां से उन्हें उसको 1909 में अंग्रेजी में छपवाया था? तो यह छपवाया था हॉलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आधुनिक इतिहासकार ने विचार व्यक्त किया था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता का युद्ध न तो प्रथम है, न राष्ट्रीय है और न स्वतंत्रता का युद्ध है? तो यह बात कही थी आरसी मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानता है? तो पीसी जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन है यंग इंडिया में लिखा कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी? तो यह बात लिखी थी लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय का मानना था कि भारत पर ब्रिटिश विजय किसी भी अर्थ में सैन्य विजय नहीं थी। सैन्य विजय की अपेक्षा यह कूटनीतिक विजय थी। अंग्रेज भारतीयों से सैनिक और भौतिक मदद प्राप्त किए बिना भारत को नहीं जीत सकते थे। लालाजी ने 1857 के महान क्रांति को 19वीं शताब्दी के प्रथम राजनीतिक आंदोलन की संज्ञा देते हुए कहा कि आंदोलन जितना राजनीतिक था उतना ही राष्ट्रीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1857 के विद्रोह को सभ्यता व बर्बरता के बीच का युद्ध कहा? तो यह बात कही थी टी.आर. होम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? सर जेम्स आउट्रम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह एक आंदोलन नहीं था, ये कई आंदोलन थे। यह बात किसने कही? ये कही थी सी.ए. बेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में कौन एक देशभक्तिपूर्ण विद्रोह का समूह अनुभव करता है? तो सी.ए. बेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक वह अल्पकालिक था? तो यह बात कही थी एस.एन. सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो यह बात भी एस.एन. सेन ने कही थी। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं ने भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिसन ने इस कथन का संबंध है? तो ये 1857 के विप्लव से। ऐसा एचिसन ने विद्रोह में हिंदू मुसलमानों की एकता की भूमिका को परोक्ष रूप से स्वीकार करते हुए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रियासती शासकों में से एन.ए. महोदय द्वारा किसे अंग्रेजों के प्रति सर्वाधिक वफादारी रखने वाला कहा गया था? तो सर्वाधिक वफादारी रखने वाले सिंधिया को कहा था। कैलेमेसी रेसोल्यूशन कब पारित हुआ? तो कैलेमेसी जो रेसोल्यूशन पारित हुआ था यह हुआ था 31 जुलाई 1857 को। 31 जुलाई 1857 को जारी किए गए कैलेमेसी रेसोल्यूशन के बाद गवर्नर जनरल कैलेमेसी कैनिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन कथन और कारण में से हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला है कि जून 1857 के अपने एक्ट 14 में कलकत्ता के गवर्नर जनरल की सर्वोच्च परिषद ने विशेष आयोग को 1857 के विद्रोहियों को पकड़ने और दंडित करने का असाधारण अधिकार दिया। तो यह बात सत्य है। कारण आर, कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858 में उस समय के सब जज रहे सर सैयद अहमद खान का प्राथमिक उद्देश्य मुसलमानों की निष्ठा दिखाना था, जिन्हें विद्रोह के बाद कई वर्षों में संदेह और नापसंदगी से देखा जाता था। तो यह बात भी सत्य है, लेकिन ये जो कारण है इस कथन एक ही व्याख्या नहीं है। तो बी नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया? तो यह पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? तो यह था कंपनी से क्राउन को शक्ति का हस्तांतरण। पहले भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, अब यह सीधा ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के क्रांति के परिणामों के रूप में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो क्रांति के परिणाम कौन कौन से होते? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, यह सत्य है। गोद निषेध प्रथा का उन्मूलन हुआ, यह भी सत्य है। पेशवा का पद समाप्त किया गया, यह भी सत्य है। उच्च जाति के हिंदुओं को सरकारी सेवा में प्राथमिकता दी गई। तो ऐसा कोई क्रांति में नियमन, सॉरी वो क्रांति के बाद ऐसा कोई नियम नहीं आया था। तो द नंबर है जो इसका गलत है, बाकी तीनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? तो परिणाम नहीं था ये पूछा है। विद्रोह मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ, तो ये सत्य है। यहाँ पर बहादुर शाह जफर को जो कैद करके रंगून भेज दिया गया और बहादुर शाह के वंश के बाद बहादुर शाह के पुत्र और पौत्रों को वहीं पर गिरफ्तार करके और मार दिया गया था। तो इस प्रकार से ये मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुई, यह सत्य है। इसने मराठा शक्ति के उत्थान की सभी आशाएं धूल धूसरित कर दी। पेशवा का पद भी समाप्त कर दिया था, यह भी सत्य है। इसने कंपनी के शासन को समाप्त किया, यह भी सत्य है। इसके कारण ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। तो 1857 के विद्रोह से कोई ईसाई धर्म का प्रसार नहीं हुआ था। तो द नंबर है जो गलत है, बाकी सारे सत्य है। 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकदारों की नई भूमिका क्या थी? तो वह थी कि वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए थे, क्योंकि इन्होंने जो 1857 के क्रांति में जो अंग्रेजों का साथ दिया था, ना कि क्रांतिकारियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी दो कथन है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सत्य है। कथन ए, 1857 का विद्रोह भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया, तो यह सत्य है। 1857 के विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर दिया, तो यह भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें भी दो वक्तव्य हैं जिनमें से हमें बताना है कि कौन सा सत्य है। पहला है कि ब्रिटिश इतिहास में 1857 का विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये सत्य है। इसने अंग्रेज सरकार को बाह्य से अतरंगी बना दिया था, तो यह भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य है, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो वह है पील आयोग, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो इसमें से सही कौन सी नहीं है? बंगाल, मुंबई व मद्रास की 3 सेनाओं का पार्थक्य बना रहा, यह बात तो सत्य है। यूपी में ब्राह्मण तत्वों को बढ़ा दिया गया, तो ऐसा कोई रूल नहीं था, तो ये बात है जो गलत है। भारतीयों के अनुपात में यूरोपीय सैन्य दल में वर्दी, तो यूरोपीय सैन्य दल में वर्दी की गई, यह सत्य है। अफसर यूरोपीय ही बने रहे, तो यह भी सत्य है। तो 2 नंबर है जो इसका गलत हो जाएगा, बाकी सारे सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद सैन्य परिवर्तनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन से कथन सत्य है। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे सेनाओं में भारतीय घटक धीरे धीरे कम हो गए, तो ये सत्य है। भर्ती आधार को अवध और बिहार से राजपूताना की ओर स्थानांतरित कर दिया गया, तो ये बात है जो गलत है। तीसरा, सैनिकों को पसंदीदा स्नेहक लुब्रिकेंट से कारतूस को रोगन की अनुमति दी गई, तो ये बात है जो सत्य है। तो 1 और 3 सही है, तो 6 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः निम्नलिखित से की जाती थी। तो भारतीय सैनिकों की भर्ती की जाती थी, तो यह की जाती थी उत्तर के गोरखा, सिख और पंजाबियों से। यहाँ से भारतीय सैनिकों में अधिकांश भर्ती की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश शासकों ने देशी रियासतों के प्रति क्या नीति अपनाई थी? तो देशी रियासतों के प्रति देशी राज्यों को यथावत बनाए रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्य की विक्टोरिया ने 1857 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्नलिखित आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो वह क्या था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। जो लॉर्ड डलहौजी जो रियासत हड़पने की जो नीति लेके आए थे, गोद निषेध प्रथा या जिसे हड़प नीति कही गई थी, उस नीति को जो समाप्त कर दिया था, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1858 के उपरांत समाज सुधार के प्रति भारत सरकार की क्या नीति रही? तो
समाज सुधार से भारत सरकार ने अपने आप को अलग कर लिया। तो द नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या, अंग्रेज सरकार ने समाज सुधार की दिशा में ज्यादा हस्तक्षेप इसलिए नहीं किए क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद वह न तो भारतीयों की सामाजिक व सांस्कृतिक उन्नति के पक्ष में थी और न ही सामाजिक मुद्दों पर हस्तक्षेप कर भारतीयों को नाराज करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। तो यह किया था 1860 के सनद जारी किए जाने के बाद। 1860 में राजाओं को सनद दी गई। इसके द्वारा स्वामी भक्त उत्तराधिकारी न रहने पर हिंदू सरदारों को दत्तक पुत्र बनाने का अधिकार मिल गया तथा मुस्लिम सरदारों को मुस्लिम कानून के अनुसार किसी भी तरह से उत्तराधिकारी निश्चित न करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इन्हें गोद लेने की संधि कहते हैं। इससे रियासतों का चिर स्थायित्व सुरक्षित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग नहीं किया गया? तो यह भारत के धर्म और प्रथाओं में दखल देना, सेना के संगठन पर चिंतन करना, राजा और जमींदारों को फुसलाने का कार्य करना, हिंदू मुस्लिम एकता ध्वस्त करना। ये तीनों कार्य अंग्रेजों ने भरपूर किए थे, लेकिन भारत के धर्म और प्रथाओं में उन्होंने दखल नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो इसमें से सही अवधारणा पूछिए तो 6 नंबर, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसमें से गलत कथन बताना है। 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली और लखनऊ में रहने वाले अंग्रेजों और भारतीयों के बीच वैयक्तिक संबंध काफी हद तक दोस्ताना थे। तो ये सत्य है। 1857 से पहले की दिल्ली में अधिकतर यूरोपीय लोग पुरानी दिल्ली शहर में भारतीयों के घरों में किराए पर रहते थे। ये भी सत्य है। 1857 के बाद भारतीयों को दिल्ली और लखनऊ से बाहर कर दिया गया। यह भी सत्य है। और 1857 के बाद ब्रिटिश गैरिसन को शाहजहांबाद के पुराने किले से बाहर ले जाया गया। तो ये बात है जो गलत है। तो इसमें गलत बात पूछिए तो द नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से हमें वो बताना है जो गलत कथन है। तो गलत कथन कौन सा है? गलत कथन है 6 नंबर, अंग्रेज फ्री ट्रेडर्स ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का समर्थन किया और कंपनी के खिलाफ बगावत करने वाली देशी रियासतों के राजाओं की आलोचना की। यह बात पूर्णतः गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में दलितों की भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है, यानी कि गलत कथन कौन से हैं? हमें गलत कथन बताने हैं। पहला, 1857 के समय जिन सिपाहियों ने ब्रिटानियों पर हमला किया उनमें से अधिकतर दलित थे। तो ये बात बिल्कुल गलत है। उनमें से अधिकतर दलित नहीं थे, उनमें सभी जातियों के शामिल थे। तो पहली बात ही गलत है। दूसरा, झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी थी, लेकिन दलित विमर्श में उनका नाम मुश्किल से नजर आता है। तो यह बात सही है। तीसरा नंबर, लखनऊ में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने विद्रोही सिपाहियों का नेतृत्व किया। तो यह बात गलत है। चौथा नंबर है कि दलित समुदाय के 3000 विद्रोहियों ने छतरा कस्बे को घेर लिया। यह बात भी गलत है। पांचवा नंबर, जो बद्री नारायण ने 1857 के दलित आख्यानों के मौलिक इतिहास पर विस्तृत शोध कार्य किया था। यह बात सत्य है। तो इसमें गलत कथन पूछा है तो गलत हो जाएगा 1 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर, 1, 3 और 4। तो बे नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। और इसके साथ ही दोस्तों आज का ये जो चैप्टर है 1857 का विद्रोह यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद जो अगला चैप्टर है जिसमें हम औपनिवेशिक शासन के आर्थिक प्रभाव, जो जिसमें भू राजस्व बंदोबस्त है और धन निष्कासन का सिद्धांत, विऔद्योगिकीकरण, इनको पढ़ेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।